अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन पराठा रोल की रेसिपी। चिकन पराठा रोल को हम बनाएंगे स्मोक्ड चिकन के साथ और खट्टी मीठी चटनियों के साथ, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। चले जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे एक खुला सा बर्तन, जिसमें हम डाल देंगे 3 कप मैदा, जिसे अच्छे से छान लिया है। आप भी छान के यूज़ कीजिएगा। और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करके मिक्स कर लूँगी। नीम गर्म पानी के साथ मैं मैदे को अच्छी तरह से गूंद लूँगी। पानी जितना रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मैदे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जिस तरह हम सिंपल आटे को गूंदते हैं उसी तरह हम मैदे को गूंद के एक स्मूथ सी डो बना लेंगे। आप देख सकते हैं डो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, नॉर्मल टेक्सचर की है। इसी तरह की हमें डो चाहिए। डो जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ मैं ग्रीस करके रख दूंगी तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। तब तक के लिए चिकन पराठा रोल के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ बोनलेस चिकन, जो तकरीबन ½ kg है, जिसे मैंने स्मॉल क्यूब्स में काट लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून योगर्ट का और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेते हैं नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये बेसिकली हमने कलर के लिए ऐड करनी है। अगर आपके पास ना हो तो रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून ऐड कर लेते हैं ग्रीन चिली पेस्ट और 3 टेबलस्पून ऐड कर लेते हैं कुकिंग ऑयल। और लास्ट में इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून लेमन जूस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये चिकन की मैरिनेशन बहुत ही मज़े की है। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन बन के तैयार होता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। चिकन में तमाम स्पाइसेस मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसे कवर करके चिकन को रख देते हैं 30 मिनट के लिए। चिकन को मैरिनेट हुए 30 मिनट हो चुके हैं। फ्राई पैन ले लेते हैं, इसमें चिकन को डाल देते हैं। ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैरिनेशन में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया हुआ है। चिकन को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक होने के लिए रख देते हैं कवर करके। चिकन को कवर किए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन जो है काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हाई फ्लेम करके ड्राई कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे मैंने चिकन का पानी सारा ड्राई कर लिया है। चिकन को कोयले की स्मोक देंगे, उसके लिए चिकन में थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे कोयला रखने के लिए। कोयले को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं इसमें रख रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी ताकि अच्छे से धुआं निकल आए। और इसे कवर कर दूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो कोयले की स्मोक है चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। कोयले की स्मोक देने से चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मैं कोयले को रिमूव कर दूँगी। चिकन पराठा रोल के लिए बहुत ही मज़ेदार सा चिकन रेडी हो चुका है। चटनी को रेडी करने के लिए 1 कप मैंने दही ले लिया। इसमें हरी चटनी का 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी। हरी चटनी सिंपल पुदीना, धनिया और हरी मिर्च और नमक के साथ मैंने बनाई है। इसको हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे, इसे बाद में ऐड करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। नॉर्मल हम जैसे रोटी रेगुलर रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, उसी तरह के हम नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इस साइज़ के हमने नॉर्मल पेड़े बनाने हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। अब हम पेड़े को अच्छे से बेल लेते हैं रोटी की तरह। 3 कप मैदे से 10 पराठा रोल बन के तैयार होंगे। आप अपने मेंबर्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं चिकन और मैदे की डो को मैंने बेल लिया, थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ का बेला है। अब मैं इस पर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। फिंगर्स की मदद से मैं अच्छे से हर तरफ फैला दूंगी। मैदे को थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे और फिंगर्स की मदद से इसी तरह पूरी डो पे फैला देंगे और इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इस तरह हाथों की मदद से इसे स्ट्रेच करेंगे ताकि ये लंबाई में बड़ा हो जाए। इसी तरह हम इसे गुलाई में गोल करते हुए अच्छे से प्यारा सा पेड़ा बना लेंगे। इससे बहुत मज़ेदार सा लच्छा पराठा बनेगा। आमतौर पर घरों में भी इसी तरह से लच्छा पराठा बनाया जाता है, जो बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार होता है, लच्छेदार। अब हमें इसे बेल लेंगे आम रोटी की तरह ही। अच्छी तरह से हम बेल लेंगे ताकि डो अच्छे से फ्लैट हो जाए, इसके किनारे मोटे ना रहें। पराठा बहुत इक्वली मैंने बेल लिया है। अब मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। पराठे को उठाएंगे या तवे के ऊपर डाल देंगे। पराठा एक तरफ से थोड़ा सा कुक होगा तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे।
पराठे में डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे। पराठा एक तरफ से बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, दोनों तरफ से पराठा लाइट ब्राउन सा हो चुका है। अब इसे उतार लेते हैं प्लेट में। पराठे को ज़्यादा नहीं पकाना वरना वो क्रिस्पी हो जाएगा और हार्ड भी। पराठे को अब असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ले लूँगी बटर पेपर, इसके ऊपर रख दूँगी पराठा। आप सिंपल प्लेट पे भी पराठा रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं दही जो चटनी मिक्स करके रखा था वो सारा स्प्रेड कर देंगे अच्छे से पूरे पराठे पर। ये चिकन पराठा रोल इंतहाई मज़ेदार बनके तैयार होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वाले आपके पक्के वाले फ़ैन हो जाएंगे। पराठे पर मैंने चटनी अच्छे से लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी चिकन के पीसीस। चिकन के पीसेस कम या ज़्यादा रखें वो आपकी चॉइस है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट ज़रूर फॉलो किया करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच किया करें ताकि जब आप रेसिपी बनाएं तो बहुत अच्छी सी बने। चिकन के पीसेस के ऊपर मैं फिर से चटनी डाल दूंगी थोड़ी सी। अब मैं ऐड कर दूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। इससे जो पराठा रोल में फ्लेवर आता है कमाल हो जाती है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे अनियन रिंग्स है, इससे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये ऐड कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इस तरह से हम पराठे को फोल्ड कर देंगे। चिकन पराठा रोल को मैं आपको कट करके इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा बहुत ही टेस्टी चिकन पराठा रोल हमारा रेडी हो चुका है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।